एवरीवन सो ये एक मेमोरी टेक्निक होने वाली है ऑन द प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग। मैं आप लोग को सारे के सारे पॉइंटर्स याद करा दूंगी, साथ में आई एक्सप्लेन देम ऑल्सो। ठीक है, तो ये है वो मेमोरी टेक्निक। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो लेट मी गिव अ डिस्क्लेमर कि मैं जो अलग अलग वीडियोस डाल रही हूँ ना मेमोरी टेक्निक्स की, तो इसमें जो है ये मोस्टली सारी कॉपीड ही हैं। मैंने अलग अलग वीडियो से अलग अलग फैकल्टी से मतलब उनकी वीडियोस देख के अनेक जगह नोट कर ली थी। सो आई एम यूजिंग दैट ओनली। कुछ कुछ में जो है मैंने अपना भी दिमाग लगाया है, बट वो बहुत ही कम रेशो है। मोस्टली जो मेमोरी टेक्निक्स हैं दे आर कॉपीड। ठीक है, बट ये जो है रिविजन पर्पज़ से ही वीडियो है। तो मैं अगर किसी को ऐसे बाय नेम क्रेडिट नहीं दे रही हूँ, सो बिकॉज मेरे को एक्चुअली याद नहीं है कि मैंने किसकी वीडियो से क्या देखा था। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसे स्पेसिफिकली किसी फैकल्टी को नाम लेके क्रेडिट नहीं दे रही हूँ। जो नोट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो अतुल अग्रवाल सर के हैं, और इनका कोई हार्ड कॉपी वगैरह नहीं है। मैंने मतलब हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सॉरी नहीं है, इनका हार्ड कॉपी ही अवेलेबल है और वो मैंने मंगवा रखा था अपने पास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सारे के सारे स्टेप्स के साथ में। तो मेमोरी टेक्निक है आपकी आईडी ऑब्टेन करके कोर्ट में जाके एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग करो। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि इस पूरी की पूरी मेमोरी टेक्निक में क्या क्या स्टेप्स हैं, उसके बाद में एक एक स्टेप्स को हम डिस्कस कर लेंगे। सो आई से है इनिशियलाइजेशन, डी से है डेवलप प्लान, ओ से है ऑब्टेन से है मतलब ऑब्टेन एविडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, डेवलप प्लान, ऑब्टेन एविडेंस। उसके बाद में है आईडी ऑब्टेन करके कोर्ट में जाके एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग करो। अब ये जो कोर्ट में जाना है ना, ये हमारा 6th स्टेप है। ये कौन सा स्टेप है? हमारा 6th स्टेप है। और एनालिसिस का मतलब हुआ परफॉर्म द एनालिसिस, और स्टेप नंबर 5 है रिपोर्टिंग। तो इस तरह से 6 स्टेप में आपका फॉरेंसिक अकाउंटिंग होता है। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्टेप। मेमोरी टेक्निक क्या है? आईडी ऑब्टेन करके कोर्ट में जाके एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग करो। कम ऑन, आईडी ऑब्टेन करके कोर्ट में जाके एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग करो। अगर आपके पास और कोई मेमोरी टेक्निक है तो उसको यूज़ कर लो, नो वरीज एट ऑल। चलिए फटाफट से स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग में भी हम जैसे ऑडिट में करते हैं वैसे ही हम फॉरेंसिक अकाउंटिंग में करते हैं। हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है क्लाइंट की। सो वी विल मीट द क्लाइंट इन द इनिशियलाइजेशन प्रोसेस एंड वी हैव टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एंड द इश्यूज एग्जिस्टिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग जब क्लाइंट से बात करेंगे, उससे अंडरस्टैंडिंग लेंगे, तो उससे एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हम कर लेंगे कि अच्छा ओके ऐसा ऐसा यहाँ पर है। उसके बाद में हम पहुँचेंगे स्टेप 2 पे, जिसमें हम बनाएंगे प्लान। अब प्लान जो है हम बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज जो हमने गेन करी है और साथ में जो हमने अंडरस्टैंडिंग ली थी क्लाइंट की बातों से। ठीक है, उसके बाद में थर्ड स्टेप है ऑब्टेन एविडेंस। अब एविडेंस ऑब्टेन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग का मेन इंटेंशन होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो यही होता है कि हमको जो है फ्रॉड देखना होता है वहाँ कि फ्रॉड एक्चुअली हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है चीज़ों के साथ में। और इस वजह से जो एविडेंस है ना वो सफिशेंट होना चाहिए टू प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ द फ्रॉडस्टर, मैकेनिक्स ऑफ फ्रॉड स्कीम एंड अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लॉस सफर्ड। मतलब हमारा एविडेंस बहुत ज़्यादा दमदार होना चाहिए, सो दैट हम जो है ईजिली बोल पाएँ कि यहाँ पर जो है फ्रॉड हुआ है और ये फ्रॉड है। बहुत पक्का एविडेंस हमें हर चीज़ का कलेक्ट करना होगा। देन कम्स दी अनदर स्टेप, दैट इज़ परफॉर्म दी एनालिसिस। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, जब हमने ये 3 स्टेप्स कर लिए होते हैं तभी हम एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एनालिसिस में हम और एक्चुअली इन डेप्थ चेकिंग देखते हैं और मतलब गहराई से चेक करते हैं चीज़ों को कि एक्चुअली कितना लॉस यहाँ पर हमें लग रहा है। अब यहाँ पर अगेन बहुत सारे पॉइंटर्स दे रखे हैं, तो ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन में आ सकता है कि हम लोग यहाँ पर एनालिसिस में एक्चुअली करते क्या क्या हैं। तो इसके लिए आप जो हो एक अगेन दूसरी मेमोरी टेक्निक यूज़ कर सकते हो सकता है आपको इतना विजिबल ना हो, पेंसिल से लिखा हुआ है गंदी गंदी हैंड राइटिंग में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेमोरी टेक्निक क्या है। तो मेमोरी टेक्निक है कंप्यूटर एप्लीकेशन की मदद से चार्ट, ग्राफिक्स, सेंसिटिविटी एनालिसिस करो। इसके लिए लार्ज नंबर एंड इकोनॉमिक डैमेजेस की पीवी निकालो। या फिर हम कोई मेमोरी टेक्निक यूज़ ना करके ऐसी सिंपली भी याद कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, कैलकुलेटिंग इकोनॉमिक डैमेजेस। सबसे पहले तो आप ये देखो कि कितना डैमेज यहाँ पर आपको लग रहा है। उसके बाद में आप क्या करो, समराइज़ करो लार्ज नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स।
तो आप क्या करो, सबसे पहले देखो कितना यहाँ डैमेज हो सकता है, उसके बाद में लार्ज नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से हैं उसकी एक समरी बना लो। देन आप ट्रेसिंग करो असेट्स की। उसके बाद में आप परफॉर्म करो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस, रिग्रेशन या फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस। और आप जो हो चार्ट्स एंड ग्राफिक्स का भी यूज़ कर सकते हो अपने एनालिसिस को एक्सप्लेन करने के लिए। और आप कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे स्प्रेडशीट वगैरह हो गई, जिससे कि आप एक प्रॉपर एनालिसिस कर पाओगे। तो मतलब कि आपने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे क्लाइंट से बात करी, फिर आपने प्लान बनाया, फिर आपने एविडेंस ऑब्टेन कर लिया। अब उस एविडेंस का ही आप क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। तो एनालिसिस में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, इकोनॉमिक डैमेजेस, ट्रेसिंग ऑफ असेट्स, पीवी ऑफ कैलकुलेशन, समराइजिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, यूटिलाइजिंग चार्ट्स, ग्राफिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस का भी आप यूज़ कर सकते हो, स्प्रेडशीट वगैरह, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है रिपोर्टिंग का। अब जब आपने सब चीज़ों का एनालिसिस कर लिया, अब आप एक रिपोर्ट बनाओगे फाइनली, जो कि आपकी फॉरेंसिक अकाउंटिंग रिपोर्ट होगी। तो इसमें आप जो हो सब चीज़ें बताओगे कि दीज आर द फ्रॉडलेंट एक्टिविटी जो कि हो रही हैं और जो हमें मिली हैं। देन आप जो हो सेक्शन ऑन नेचर ऑफ असाइनमेंट, स्कोप, लिमिटेशंस ऑफ स्कोप एंड फाइंडिंग्स। तो मतलब कि वहाँ आप एक स्कोप, एक अपना मतलब वो दे दोगे सेक्शन कि देखो ये हमारे असाइनमेंट का नेचर था, ये हमारे असाइनमेंट का स्कोप था, और ये हमें लिमिटेशंस भी थी, ठीक है। इस वजह से मतलब आप एक तरह से अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे ना, जैसे एक ऑडिट रिपोर्ट में देते हो कि हमारे पास इनहेरेंट लिमिटेशंस और ये सब है, इस तरह से यहाँ पे भी आपको देना होगा कि ये हमारे नेचर था असाइनमेंट का, ये स्कोप था, ये लिमिटेशंस थी और ये हमारी फाइंडिंग्स हैं। उसके बाद में आप स्केड्यूल्स और ग्राफिक्स दोगे, जिससे कि आप अपने फाइंडिंग्स को प्रॉपरली और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। और आप जो हो इसमें ये चीज़ और दोगे दैट हाउ फ्रॉडस्टर सेट अप फ्रॉड स्कीम एंड विच कंट्रोल्स वर सर्कमवेंटेड। मतलब कि कौन कौन से कंट्रोल्स का यहाँ पे सही से पालन नहीं हुआ है एंड किस तरह से फ्रॉडस्टर ने इस फ्रॉड स्कीम को सक्सेसफुल किया। तो सबसे पहले क्या देना है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन। देन अपने बारे में आपको पूरा बताना है कि हमारे पास ये स्कोप था, ये असाइनमेंट का नेचर था और ये हमारी फाइंडिंग्स रही। देन स्केड्यूल्स एंड ग्राफिक्स अच्छी तरह से और एक्सप्लेन करना है, और किस तरह से फ्रॉड स्कीम को उसने अपना एक तरह से एग्जीक्यूट किया वो आपको बताना है। एंड देन 6th स्टेप इज़ कोर्ट प्रोसीडिंग। तो जो भी आपने एविडेंस गैदर किया है वो, क्योंकि अब यहाँ पर आपने एक तरह से पता लगा लिया ना कि यहाँ फ्रॉड हुआ है, अब अल्टीमेटली डिसीजन कोर्ट के हाथ में होगा। तो इस वजह से जो भी आपने एविडेंस गैदर किया है वो आपको लेके कोर्ट में जाना होगा और बताना होगा कि किस तरह से आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया। सो दीज आर द 6 steps of forensic accounting. I hope that this video helps you.